So hello students, we are back again. Now FMS सिस्टम को देख लीजिए. FMS सिस्टम, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? इसमें 3 पार्ट्स होते हैं: कंप्यूटर, कंट्रोल्ड मशीन, मशीन्स और एनसी, न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड मशीन्स. ठीक है. या दूसरा जो है आपका मटेरियल ट्रांसफर सिस्टम. ठीक. तीसरा आपका है सेंट्रल कंप्यूटर कंट्रोल, सेंट्रल कंप्यूटर कंट्रोल. ठीक है. और ये कंप्यूटर कंट्रोल क्या करेगा? ये कंट्रोल करेगा सेंट्रल कंप्यूटर कंट्रोल. ये कंट्रोल क्या करेगा? कंट्रोल करेगा कंट्रोल्स मटेरियल मूवमेंट एंड मशीन फ्लो. ठीक है. इसको कंट्रोल करेगा. ओके. तो एफएमएस सिस्टम में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं. पहला कंप्यूटर कंट्रोल मशीन्स है ना, जो कि सीएनसी एनसी. आप दूसरी मटेरियल ट्रांसफर मशीन, किस तरह से जो प्रोडक्शन लाइन में डिफरेंट प्रोडक्शन लाइन में जो मशीनें ट्रांसफरिंग करती हैं इधर से उधर सामान को, वो हो गई. फिर आपका सेंट्रल कंप्यूटर कंट्रोल, जो दोनों को कंट्रोल कर रहा है, एनसी सीएनसी दोनों मशीनों को कंट्रोल कर रहा है. ठीक है. तो इसको अगर हम लोग डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो देखिए, मान लीजिए ये एक होस्ट कंप्यूटर है जो आपका तीसरा वाला है. तो आपका होस्ट कंप्यूटर इस तरह से है. और ये होस्ट कंप्यूटर क्या करेगा? मशीन का कोई स्टेशन 2 है, मशीन स्टेशन 2 है, तो उसको इस तरह से कंट्रोल करेगा. ठीक है. फिर मशीन का स्टेशन 1 है, मशीन स्टेशन 1 है, तो उसको इस तरह से कंट्रोल करेगा. ओके. और ये होस्ट कंप्यूटर आपका रोबोट कंट्रोलर है, रोबोट कंट्रोल कर रहा है. ठीक है. इस तरह से करेगा. ठीक है. रोबोट कंट्रोलर फिर आपका क्या करेगा? रोबोट्स को कंट्रोल करेगा, कंट्रोल्स रोबोट. ठीक है. तो ये आपका क्या है? होस्ट कंप्यूटर है. ठीक है. होस्ट कंप्यूटर. ओके. ये आपका होस्ट कंप्यूटर है. ओके. तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एफएमएस सिस्टम में डिफरेंट आपके कंप्यूटर कंट्रोल या एनसी कंट्रोल्स हैं. ठीक है. अब इसमें देख लीजिए आपका जो एफएमएस है, एफएमएस में उसमें क्या क्या है? एफएस में क्या क्या होता है? एफएमएस फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स में आपके रोबोट्स होते हैं, सीएनसीज होती हैं. ठीक है. एनसीज होंगी. ओके. एनसीज भी होंगी आपकी, है ना. इंस्ट्रूमेंटेशन डिवाइसेस होंगी, इंस्ट्रूमेंटेशन डिवाइसेस होंगी. ठीक है. जिसमें आपके क्या क्या आ जाएंगे? कंप्यूटर, सेंसर और अदर स्टैंड अलोन फैसिलिटीज, अदर स्टैंड अलोन फैसिलिटीज. ठीक है. ये आपके अदर स्टैंड अलोन फैसिलिटीज है ना. और रोबोट्स में आप देख लीजिए, रोबोट्स किस काम में आते हैं? ये क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में. ट्रांसफर गुड्स इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. ओके. ये गुड्स को ट्रांसफर करते हैं इधर से उधर. ये आपके कन्वेयर और ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स का भी इस्तेमाल कर लेते हैं. इसमें रोबोट जो है आपके कन्वेयर्स में भी आ जाएंगे. कन्वेयर्स को भी आप रोबोटिक बना सकते हैं. और एजीवी, जिन्हें कहते हैं हम लोग ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स. ठीक है. इन्हें भी आप मटेरियल ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. मटेरियल ट्रांसफर इन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. और ये प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट कैसे होता है? प्रोडक्शन प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट होता है? प्रोडक्शन प्रोसेस इज कंप्लीटेड बाय ordering
कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, ये प्रोडक्शन प्रोसेस अगर आपको कन्वेयर्स में देखोगे तो किस तरह से कंप्लीट होगा, सीएनसी के माध्यम से कंप्लीट होगा। ओके, तो आप देख लीजिए रोबोट्स का एजीवीज की तरह इस्तेमाल हो रहा है, कन्वेयर्स की तरह इस्तेमाल हो रहा है, ट्रांसफर करने के लिए सामान इधर से उधर इस्तेमाल हो रहा है रोबोट्स को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, रोबोट्स आपके एफएमएस में रोबोट, सीएनसी, एनसी सब हो सकते हैं। ओके, तो ये आपके कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है मैन्युफैक्चरिंग में। अब हम देख रहे हैं बेसिक एलिमेंट्स एफएमएस में क्या है। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एफएमएस, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में एफएमएस क्या है। ठीक, पहला हार्डवेयर, जो हार्डवेयर है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एफएमएस में, देख लीजिए उसमें क्या है। हार्डवेयर, ये पहली बात है हार्डवेयर की, ये विजिबल होता है, विजिबल है, टचेबल है, विजिबल एंड टचेबल है। ठीक, और इसमें क्या क्या कौन कौन से टाइप्स आते हैं हार्डवेयर में, इसमें आता है सीएनसी, सीएनसी मशीन टूल्स, दूसरा पार्ट पार्किंग लॉट्स, पार्ट में किस तरह से पार्किंग लॉट में पार्ट पार्क्स हो रहे हैं। ठीक है, तीसरा मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। ओके, चाहे ये रोबोट ले लो और एजीवी ले लो। ठीक है, चौथा आपका होगा चिप रिमूवल एंड कूलिंग सिस्टम, चिप रिमूवल एंड कूलिंग सिस्टम। ठीक, फिर आपका है पांचवा टूलिंग सिस्टम, टूल्स क्या क्या इस्तेमाल होंगे, टूलिंग सिस्टम। ओके, फिर आपका कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट मेजरिंग ये क्या क्या है। ठीक है, फिर नवा है कंप्यूटर हार्डवेयर टूल्स, नवा है कंप्यूटर हार्डवेयर टूल्स। ओके, फिर 10वां है पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। ये लोग हम लोग जब आगे रोबोटिक्स वगैरह में पहुंचेंगे और तो हम यहाँ से प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल को देखेंगे। ठीक है, देखिए प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ठीक है, पीएलसी। ओके, इन्हें हम पीएलसी कहते हैं। तो हार्डवेयर में आप देख लीजिए क्या क्या है हमारे पास जो कंट्रोल कर रहा है इसको। सीएनसी के मशीन टूल्स हैं, पार्ट पार्किंग लॉट्स है हमारे पास, मटेरियल हैंडलिंग और इक्विपमेंट्स है हमारे पास, जिसमें रोबोट्स और ईजीवी दोनों आते हैं। चिप रिमूवल एंड कूलिंग सिस्टम हमारे पास है, टूलिंग हमारे पास है, कंप्यूटर कंट्रोल मेजरिंग मशीन्स हमारे पास हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पार्ट्स क्लीनिंग स्टेशन हमारे पास है, इंस्पेक्शन हार्डवेयर हमारे पास है, कंप्यूटर हार्डवेयर टेस्ट हमारे पास है और पीएलसी हमारे पास है। ठीक, तो ये सारे कुछ हार्डवेयर बेसिक एलिमेंट्स हैं एफएमएस के हमारे पास। ओके, हार्डवेयर के बेसिक एलिमेंट्स हैं हमारे पास एफएमएस में। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर में क्या क्या एलिमेंट्स हैं एफएमएस में। ये देखते हैं सॉफ्टवेयर में क्या क्या एलिमेंट्स हैं हमारे पास एफएमएस में, सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स जो हैं आपके, पहली बात तो ये इनविजिबल होते हैं, इनविजिबल एंड इंटेंजिबल। इंटेंजिबल, ये आप इसको फील नहीं कर सकते, सामने से देख नहीं सकते। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, ये इनविजिबल है। सॉफ्टवेयर आर मोस्टली इनविजिबल। ओके, अब जो सॉफ्टवेयर आप एफएमएस के लिए डिवाइड कर सकते हैं वो दो ब्रॉड कैटेगरीज में, दो ब्रॉड कैटेगरीज में, दो ब्रॉड कैटेगरीज में
हम सॉफ्टवेयर को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें है एक्सटर्नल वर्क और इंटरनल वर्क। इसमें है एक्सटर्नल वर्क और इंटरनल वर्क, ठीक। इन दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम अपने सॉफ्टवेयर को डिवाइड कर सकते हैं, एक्सटर्नल वर्क एंड इंटरनल वर्क, जो दो अलग अलग काम करते हैं। तो एक्सटर्नल टास्क क्या क्या करता है सॉफ्टवेयर? एक्सटर्नल टास्क जो जो सॉफ्टवेयर करता है वो ये है, प्रोडक्शन प्रोग्राम बनाता है, ठीक है। प्रोडक्शन का प्रोग्राम हम एक्सटर्नली इसी से बनाते हैं। फिर प्रोसेस को प्लानिंग इसी से करता है, किस तरह से प्रोसेस ऊपर नीचे होगा, प्रोसेस प्लानिंग इस तरह से करता है। फिर इक्विपमेंट का मैनेजमेंट किस तरह से होता है, इक्विपमेंट मैनेजमेंट। फिर इसका मेंटेनेंस प्लान क्या है, मेंटेनेंस प्लान क्या है, ये हम एक्सटर्नल टास्क से वर्क के माध्यम से हम लोग करते हैं, ठीक है। अब इंटरनल वर्क में देख लीजिए क्या क्या है। इंटरनल टास्क को कंट्रोल करने के लिए इंटरनल वर्क है, ओके। इंटरनल टास्क को कंट्रोल करने के लिए इंटरनल वर्क है। अब इसमें देख लीजिए हमारी सॉफ्टवेयर इंटरनल वर्क किस लिए होता है, यूज्ड टू लोड एंड कंट्रोल कंपोनेंट्स। ये इंटरनल वर्क जो है सॉफ्टवेयर में लोडिंग और कंट्रोलिंग के काम आता है, ठीक है। लोडिंग और कंट्रोलिंग के लिए, ठीक है। लोड एंड कंट्रोल कंपोनेंट्स विद इन फिजिकल लिमिट्स ऑफ एफएमएस, ठीक। और इस इंटरनल प्रोसेस में देखिए क्या क्या होता है। पहला प्रोडक्शन कंट्रोल, प्रोडक्शन कंट्रोल, ठीक है। प्रोडक्शन कंट्रोल इंटरनली आप कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्शन मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग, प्रोडक्शन मॉनिटरिंग या रिपोर्टिंग किस तरह से हो रही है, ओके। फिर आपका मशीन का प्रोसेस कंट्रोल क्या है, मशीन प्रोसेस कंट्रोल क्या है, ओके। फिर आपका मशीन का डायग्नोसिस क्या है, मशीन डायग्नोसिस किस तरह से है, ओके। तो मशीन का डायग्नोसिस भी आप इंटरनली करते हैं, इंटरनल वर्क के माध्यम से ही करते हैं, ओके। तो ये आपका दो तरह की चीजें हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं हार्डवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। दो तरीके से हम अपनी मशीन्स को कंट्रोल कर रहे हैं, हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ओके। अब हम लोग ने देख लिया कि बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एफएमएस में पहला हार्डवेयर हमने देखा, दूसरा हमने सॉफ्टवेयर देख लिया। अब तीसरे में हम लोग जो है देखने जा रहे हैं वो है लेआउट, कि किस तरह का लेआउट हमारे पास उपलब्ध है, ओके। लेआउट के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे कि लेआउट क्या है, ओके। सो लेट्स डिस्कस अबाउट लेआउट सॉफ्टवेयर नाउ। इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए कंटिन्यूएशन में द थर्ड पार्ट इज लेआउट। पहली बात तो हम लेआउट देखें होता क्या है। लेआउट इज arrangement of everything, arrangement of everything required for production of products, ठीक है। layout is the arrangement of everything required for production of products, ठीक है। for production of products or delivery of services, delivery of services, ठीक है। इसमें लेआउट में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो है डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, जो किस तरह से आप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को डिजाइन कर रहे हैं। डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, ये किस तरह से डिजाइन हो रही है,
है ना। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है एफएमएस का। अच्छा लेआउट जो है बहुत अच्छा फाउंडेशन है प्रोडक्शन और मटेरियल ट्रांसफर के लिए, है ना। अ गुड लेआउट, गुड लेआउट, गुड लेआउट अरेंजमेंट, ये क्या है, ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन, एसेंशियल फाउंडेशन है इसके लिए, प्रोडक्शन के लिए और मटेरियल ट्रांसफर के लिए, ठीक है। एक अच्छा लेआउट अरेंजमेंट फाउंडेशन है प्रोडक्शन के लिए अच्छा और मटेरियल ट्रांसफर के लिए अच्छा, ठीक है। अब इन लेआउट्स में देख लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स हैं आपके पास। पहला हमारे पास है, पहला इनलाइन लेआउट, इन लाइन लेआउट, ठीक है। जो हमारा ये लेआउट है किस तरह से वर्क स्टेशन का डिजाइनिंग होगी ये हमें देखना है, ठीक है। तो मान लीजिए सबसे पहले इसकी क्या बात, खास बात है कि मशीन टूल्स जो है स्ट्रेट लाइन में होंगे, मशीन टूल्स आर इन स्ट्रेट लाइन, ओके। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। और इसमें नंबर ऑफ मशीन्स लगी रहती हैं, नंबर ऑफ मशीन्स आर हियर, नंबर ऑफ मशीन्स आर हियर, ओके। और फंक्शन जो है, ये जो काम हो रहा है इसमें, वर्क इन वेल डिफाइंड सीक्वेंस, वेल डिफाइंड सीक्वेंस में हो रहा है, ठीक है। और ये बोथ डायरेक्शंस में घूम करेगा, घूमेगा, ठीक है। बोथ डायरेक्शंस हैपन, ठीक है। वर्क इन वेल डिफाइंड सीक्वेंस, और ये वर्क इन वेल डिफाइंड सीक्वेंस और ये बोथ डायरेक्शंस में हो रहा है, ओके। और इसमें जो ट्रांसफरिंग है, ट्रांसफर ऑफ वर्क, ट्रांसफर जो अलग अलग वर्क स्टेशन से आप जा रहे हो, तो ट्रांसफर जो जो होगा वो किसी ना किसी एजीवी से होगा, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल से, ठीक है। ट्रांसफर थ्रू थ्रू व्हीकल, ठीक है। तो इसमें रूटिंग की प्रॉब्लम ना हो, रूटिंग प्रॉब्लम्स जो है ना हो, रूटिंग प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई किया गया, रेक्टिफाइड, किस तरह से रेक्टिफाइड किया गया है, रेक्टिफाइड बाई मशीन टूल्स जो है एक ही टाइप के सिस्टम में इस्तेमाल किए हैं, मशीन टूल्स ऑफ सेम टाइप्स यूज्ड इन सिस्टम, ओके, यूज्ड इन सिस्टम। तो देखिए इसमें जो मान लीजिए लोड वर्क स्टेशन है, ये है लोड वर्क स्टेशन है इस तरह से, ठीक है। और ये आपका कन्वेयर है, ये लोड वर्क स्टेशन और ये अनलोड वर्क स्टेशन, ठीक है। वर्क स्टेशन ये अलग अलग सिस्टम, और ये बीच में इनके जो है ये फंस रही है वो है क्या है, कन्वेयर बेल्ट है बीच में जो फंस रही है, ठीक है। और इसमें डिफरेंट स्लॉट्स हैं, ये आपका स्लॉट 1, ये है आपका स्लॉट 2, ये है आपका, अलग अलग स्लॉट्स हैं, मतलब स्लॉट्स हैं, इनके थ्रू जो है कोई ना कोई काम हो रहा होगा इस कन्वेयर बेल्ट पे आपकी इनलाइन लेआउट में, ठीक है। स्लॉट 4 एंड सो ऑन, इसमें और भी स्लॉट्स होंगे इसमें, ठीक है। कुछ एक आधा जितने आपको जरूरत पड़े उतने आप यहाँ पे स्लॉट्स लग सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इनलाइन लेआउट के बारे में बातचीत हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको
लूप लेआउट के बारे में देखना हो, लूप लेआउट, लूप लेआउट। तो लूप लेआउट में क्या होता है, इसमें यूज करना जाता है, यूजेज अ कन्वेयर सिस्टम, कन्वेयर सिस्टम, ऐसा कन्वेयर सिस्टम इसमें लगा है जो अलाउ करे, क्या अलाउस, अलाउस यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल एक ही दिशा में, यूनिडायरेक्शनल फ्लो अराउंड लूप, एक ही दिशा में, यूजेज अ कन्वेयर सिस्टम जो अलाउ करे यूनिडायरेक्शनल फ्लो एक लूप में, उसे हम लोग कहते हैं लूप लेआउट। ठीक है, इसमें एक सेकेंडरी, सेकेंडरी मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है, जिसमें सेकेंडरी मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है, एमएचएस, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, जो क्या करता है, फ्लो कराता है पार्ट्स को, पार्ट्स का फ्लो कराता है बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, फ्लो ऑफ पावर्स विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक, ये आपके लूप लेआउट की बात हो गई। कन्वेयर सिस्टम इसमें है, यूनिडायरेक्शन फ्लो इसमें हो रहा है, लूप में फ्लो हो रहा है। ठीक है, सेकेंडरी मटेरियल हैंडल सिस्टम है जो कि आपके ऑब्स्ट्रक्शन को रोकने के लिए यहाँ पे कारगर सिद्ध होगा। ओके, तो अब इसका हम लोग जो है डायग्राम देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लोडिंग हुई, लोडिंग, और कुछ इस तरह से हुई लोडिंग, और ये रहा अनलोडिंग का सेक्शन। ठीक है, अनलोडिंग का सेक्शन, और इसमें कुछ इस तरह की चीजें हैं। ओके, इसमें कुछ इस तरह की चीजें हैं। ये रहा आपका एक स्टेशन, वर्क स्टेशन ऐसे करके, S1। ठीक, दूसरा वर्क स्टेशन इस तरह से है, ये लोग हम कह रहे हैं S2। तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट जो है यहाँ पे वर्क स्टेशंस बन रहे हैं, S3। ठीक है, यहाँ पे भी आप ले लिए एक वर्क स्टेशन, जिन्हें हम लोग कहेंगे S4। ठीक, यहाँ पे भी एक वर्क स्टेशन होगा जिसे हम लोग कहेंगे S5। यहाँ पे भी हम एक वर्क स्टेशन है जिसे हम लोग कहेंगे S6। यहाँ पे भी हमारा एक वर्क स्टेशन है जिसे हम लोग कहेंगे S7। यहाँ पे भी हमारा एक वर्क स्टेशन है जिसे हम लोग कहेंगे S8। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट वर्क स्टेशन हमारे पास हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्क स्टेशन हमारे पास हैं, और यहाँ पे एक सर्कुलर अरेंजमेंट में ये सारे काम हो रहे जा रहे हैं। ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट में ये सारे काम होते जा रहे हैं। ओके, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में हमारे ये काम होते जा रहे हैं। ओके, तो ये आपका क्या है, लूप लेआउट है, लूप लेआउट है। ओके, इसमें यहाँ पे लोडिंग होगी, यहाँ पे इस पार्ट में जो है मटेरियल को यहाँ पे क्या करा जाएगा, इन होगा, और यहाँ अनलोडिंग होगी, यहाँ से मटेरियल क्या होगा, आउट हो जाएगा। ठीक है, ये इन और आउट वाली व्यवस्था है, समझ गए। अब देख लीजिए, ये आपका लूप लेआउट है। अब तीसरे लेआउट की तरफ हम लोग पढ़ते हैं, जिसका नाम है लैडर टाइप लेआउट। ओके, जिसका नाम है लैडर टाइप लेआउट।
ये हम लोग आज लेआउट खत्म करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लेआउट जो है खत्म करें। लेआउट खत्म करें। तीसरा है लैडर टाइप लेआउट। लैडर टाइप लेआउट, इस लैडर टाइप लेआउट में क्या है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट नॉचेज हैं वर्क स्टेशन में। नॉचेज ऑन वर्क स्टेशंस, नॉचेज ऑन वर्क स्टेशंस आर लोकेटेड। ठीक है, नॉचेज होने से फास्ट क्या है, रिड्यूस हो रहा है, क्या रिड्यूसेस एवरेज पार्ट ट्रेवल डिस्टेंस। ट्रेवल डिस्टेंस कम हो जाएगी, इधर उधर ट्रेवलिंग के लिए टाइम नहीं लगेगा। और ट्रेवलिंग में देखिए टाइम नहीं लगेगा तो ट्रेवलिंग में उससे जुड़ी हुई हेजिटेशंस वगैरह भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये रिड्यूस करेगा एवरेज ट्रेवल पार्ट ट्रेवल पार्ट्स डिस्टेंस इनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, और ये इसकी वजह से क्या होगा, टाइम हमारा क्या होगा, कम लगेगा। ठीक, टाइम हमारा कम लगेगा। तो इससे जुड़ा हुआ अगर हम एक एग्जांपल एक हम डायग्राम बनाएं तो ज्यादा हमें समझ आएगा। जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक लेआउट है, ये आपका एक लेआउट है। ठीक, और इस लेआउट में ये आपका एक लेआउट है। ये आपका है मैक आउट। ठीक है, इसे कहते हैं मैक आउट। और इसमें अलग अलग लैडर्स बने हुए हैं, अलग अलग खांचे जिसे आप कहते हैं वो बने हुए हैं। ये देखिए, एक खांचा ऐसा, दूसरा यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये मेरे से बन गया, और यहाँ पे एक लैडर और है ऐसा। ठीक है, फिर यहाँ पे और कुछ नहीं, यहाँ पे और कुछ नहीं, फिर यहाँ पे एक और खांचा। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास खांचे बने हुए हैं यहाँ पे, जिसपे आपका टाइम जो है कम लग रहा है। यहाँ पे लूप में ना घूमने के बजाय वो बीच ही बीच में घूम ले रहा है। ठीक है, पूरी लूप ना ट्रेवल करने के बजाय वो यहीं अंदर ही अंदर ट्रेवल कर ले रहा है। ये देखिए, अंदर ही अंदर ट्रेवल कर ले रहा है। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। ओके, ये इसका जो है सबसे बड़ा फायदा है, मैक आउट, मैक आउट। ठीक, ये इसका सबसे बड़ा, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और खांचा। और यहाँ पे फिर मैक आउट। ओके, तो ये आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट आपके पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस हैं। ठीक है, ओके, सो दिस इज समथिंग लाइक दिस, यहां से इस तरह से। ओके, सो हियर यू सी कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में, लंबे डायरेक्शंस में मूव करने के बजाय वो इंटरनली ही मूव कर दे रहे हैं, है ना, लैडर्स में ही मूव कर दे रहे हैं। जो मूवमेंट है वो आपका लैडर्स में ही हो रहा है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्या, डायरेक्शन ऑफ वर्क फ्लो। ठीक है, अब ये आपकी क्या है, डायरेक्शन है वर्क फ्लो की, और ये आपका इस तरह से लोड, लोड UNLD मैन। ठीक है, ये इस तरह से कुछ है। ओके,
1 2 4। तो यहीं पे देख लीजिए, इसी पार्ट में यहाँ पे लोडिंग हो रही है, यहाँ पे लोडिंग हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे अनलोडिंग हो रही है। ओके, अनलोडिंग हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें एक आपको एग्जांपल बताऊं कि किस तरह से मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे लोडिंग हो रही है, तो मान लीजिए यहाँ से पार्ट चला और उसको ऊपर नहीं जाना था, तो ये वापस यहीं से घूम के वापस आ जाएगा, ठीक है, यहीं से वापस आ जाएगा। और मान लीजिए कि इसको ऊपर जहां पे जाना है, तो ये ऊपर यहां से घूम के आ जाएगा, उधर नहीं लगेगा, तो उसका टाइम यहाँ पे भी कम लगेगा, ठीक है। तो टाइम यहाँ पे भी कम लगेगा। यहाँ पे स्टार्टिंग होगी वर्क पार्ट्स की, और यहाँ पे कंप्लीटेड पार्ट्स बाहर निकलेंगे। ओके, कंप्लीटेड पार्ट्स बाहर निकलेंगे। ओके, ये वर्क पार्ट्स की स्टार्टिंग है और ये कंप्लीटेड पार्ट्स बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, लैडर टाइप लेआउट कहते हैं। ओके, अब अगर हम लोग ने देखा ये लैडर टाइप ऐसे लेआउट चल रहा है, पर लेआउट्स की और भी 2 कैटेगरीज हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका है ओपन फील्ड टाइप लेआउट, ओपन फील्ड टाइप। ये किस तरह का लेआउट होगा अगर हम ये देखें, ठीक है। इसमें क्या होगा, बहुत सारी लूप्स होंगी, सेवरल लूप्स एंड लैडर्स। इसमें डिफरेंट अलग अलग लूप्स और लैडर्स हैं, है ना। और इसमें स्लाइडिंग भी होगी, स्लाइडिंग्स, ठीक है। और ओपन फील्ड टाइप लेआउट ये किस चीज के लिए सूटेबल है, सूटेबल फॉर प्रोसेसिंग अ लार्ज फैमिली ऑफ टास्क, ठीक है। तो ये हमारी जो है ओपन फील्ड टाइप है। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपका पार्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग वर्क पार्ट। ओके, यहाँ पे ये लोड हो रहा है, यहाँ पे ये अनलोड हो रहा है। ओके, 1 2 3 4, ठीक। फिर ये आपका कंप्लीटेड वर्क पार्ट बाहर निकल रहा है। अब देखिए लोडिंग होगी यहाँ से, तो यहाँ पे किस तरह से चल रहा है, मैं उसी ऑर्डर में बना रहा हूँ। यहाँ पे एक लूप बनी हुई है, एक लूप, यहाँ पे लूप कुछ इस तरह से, 1 2 3, ठीक है। तो लूप कुछ इस तरह से, और यहाँ पे एक स्टेशन है S1 इस तरह से, दूसरा स्टेशन ये S1 S2 S3 अलग अलग स्टेशन हैं, है ना। S1 S2 S3 ऊपर में ये सारे स्टेशन हैं, S1 S2 S3 ठीक है। अलग अलग वर्क स्टेशन हैं यहाँ पे एक है S4। ओके, यहाँ पे अलग वर्क स्टेशन है S5, एक और वर्क स्टेशन है S6। ओके, यहाँ एक और वर्क स्टेशन है S7, एक और वर्क स्टेशन है S8, और ये S9, ठीक है। तो वर्क पार्ट आपका चलेगा, मान लीजिए
यहाँ से चला और यहाँ आया, ठीक, यहाँ इसका मूवमेंट हुआ, इधर आया, इधर आया, फिर अगर इधर इसको काम ही नहीं है, इस वाली लूप में कोई काम नहीं है, इस वाली लूप में और इस वाली लूप में अगर उसे कोई काम नहीं है, तो इधर से ही घूम के वापस आ जाएगा S2 S4 के पास, है ना, तो उसका टाइम बचेगा, प्रोडक्शन टाइम कम लगेगा। ऐसे आए, फिर इस तरह से, फिर घूम के इस तरह से आ गए, तो ये लोडिंग हुई थी, अभी हमारी क्या हो गई, अनलोडिंग हुई। ओके, ये हमारी क्या हो गई, अनलोडिंग हो गई यहाँ पे, तो हमारा टाइम कम लगा, ठीक है, हमारा टाइम यहाँ पे कम लगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आइए एस, मान लीजिए अगर यहाँ इस वाली लूप में काम है तो ये इस वाली लूप में घूमेंगे, S2, फिर S5 में इधर जाएंगे, फिर S4 S5 से निकलते हुए फिर यहाँ होते हुए ऐसे जाएंगे, ठीक है, यहाँ एक वर्क स्टेशन है, ठीक है। ओके, और मान लीजिए अगर इस लूप में काम हुआ तो यहाँ आएंगे, और यहाँ पे S7 में इस तरह से काम करेंगे। तो ये जॉब का क्या है, मूवमेंट है, जॉब मूवमेंट इस ऑर्डर में हो रहा है, ठीक है, जॉब मूवमेंट हमने दिखा दिया आपको, इस तरह से हो रहा है, ठीक है। और ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है, ये सब क्या है, रंग्स हैं, रिंग्स हैं, है ना, रंग्स। ओके, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ओपन फील्ड टाइप, ओपन फील्ड टाइप, ओपन फील्ड टाइप हम इसे कहेंगे। ओके, अब जो हमारे पास लास्ट बचा है वो है लेआउट में, वो है हमारे पास रोबोट सेंटर टाइप, रोबोट सेंटर टाइप, ठीक है, जिसे हम कहेंगे फिफ्थ रोबोट सेंटर्ड टाइप। ओके, इसमें रोबोट सेंटर टाइप में क्या होगा, और रोबोट्स आर यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट ट्रांसफर, ऑब्जेक्ट ट्रांसफर के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और मशीन्स जो है, मशीन कहाँ पे है, पेरिफेरी ऑफ सर्किल पे है, पेरिफेरी ऑफ सर्किल पे मशीन्स हैं, है ना। और इस लेआउट को और क्या कहते हैं हम लोग, सर्कुलर लेआउट, सर्कुलर लेआउट भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका जो पॉसिबल अरेंजमेंट है वो इस तरह से है, देखो, आपका एनसी मशीन्स, एनसी मशीन ये है, तो यहाँ पे एक एनसी मशीन है, रोबोट, यहाँ पे एक रोबोट होगा, रोबोटिक आर्म है, बीच में सेंटर में रहेगी, और वो डिफरेंट डिफरेंट एनसी मशीन्स पे जो है काम कराएगी। जैसे ये है, मान लीजिए आपकी एक रोबोट की आर्म, रोबोट आर्म, ठीक है, और उसमें कुछ इस तरह से आप जो है घुमा रहे हैं रोबोट को, इस तरह से घुमा रहे हैं रोबोट आर्म। ओके, ये है एक रोबोट आर्म, और ये रोबोट आर्म अलग अलग एनसी मशीन्स पे काम कर रही है, अलग अलग एनसी मशीन्स पे काम कर रही है, ठीक है, अलग अलग एनसी मशीन्स पे काम कर रही है ना। फिर ये एनसी मशीन इस तरह की है, फिर एक और एनसी मशीन कुछ इस तरह की है, ये आपकी एनसी मशीन्स है, एनसी मशीन, ठीक। तो ये देख लीजिए अलग अलग मशीन पे जैसे इनको काम है, एनसी मशीन 1 2
ठीक है। इन सब की अलग अलग एनसी मशीन्स पे इनको काम है, तो अलग अलग एनसी मशीन पे ये रोबोटिक आर्म जाएगी। ये रोबोटिक आर्म यहाँ से जाएगी, कभी इस पे जाएगी, कभी इस पे जाएगी, कभी इस पे जाएगी, कभी इस पे जाएगी, है ना। तो इन पे जाके डिफरेंट डिफरेंट वर्क स्टेशन पे ले जाएगी खुद ही। ये वर्क स्टेशन है, ये आप WS1 मान लो, WS2 मान लो, WS3, WS4, अलग अलग वर्क स्टेशन पे लेके जाएगी और वहां पे काम करेगी, ठीक है। और काम जब हो जाएगा तो ये मशीन को जो है ये रोबोटिक आर्म उसको वापस फिनिश प्रोडक्ट में रिप्लेस कर देगी, रख देगी, ठीक है। ये मान लीजिए आपका ये है कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन्स, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन्स, ये है आपका कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन्स, ठीक। जिसे हम क्या कहेंगे, रोबोट सेंटर्ड टाइप। जिसे कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन को हम लोग क्या कहेंगे, रोबोट सेंटर्ड टाइप। ये है ना, ये तो कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन है, पर ये जो है हमारा लेआउट क्या है, रोबोट सेंटर टाइप है। ये हमारी CMM है, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन्स, है ना। कि ये किस कोऑर्डिनेट इसमें आगे जाना है, इधर किसने आगे जाना है, ये इसी मशीन से जो है इसको इनपुट मिलते रहेंगे, ठीक है। कि कहाँ कहाँ रोबोटिक काम कब कब जाना है, इसमें प्रोग्राम फिट होंगे। ओके, सो यू सी कि हमने आज जो है ये लेआउट्स कवर कर लिए हैं अपने FMS में। जो डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी हैं, वो किस तरह की होती हैं, वो हमने कवर कर ली है। फिर इफ यू अगर इसमें अगर आपको कोई डाउट्स है, आगे बढ़ने से पहले अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो यू कैन जस्ट आस्क मी। ओके, आई एम अवेलेबल। ओके, थैंक यू।